ओम शांति। आइए आज हम 15 मार्च की मुरली सुनेंगे। कल हमने 14 मार्च की मुरली सुनी, जिसमें हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें बताया कि तुम्हें अब यह जो रूहानी पढ़ाई इस समय परमपिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, वह हमें कभी भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि इससे ही बाबा ने कहा तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। इसलिए तुम्हें बाबा ने कहा, इसलिए बाप जो इस समय नॉलेज हमको दे रहे हैं, उसे हमें पढ़ करके बुद्धि में ग्रहण भी करना है। फिर बाबा ने सच्चे ब्राह्मण की निशानी बनाई। ब्राह्मण वह होगा जो इस समय बाबा ने कहा जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करेगा, और जिसके मुंह में हमेशा परमात्मा के ही गीत, मेरा बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, वह हमारे पिता हैं, यही गीत उसकी जो जिसकी बुद्धि में हमेशा रहेगा, वही गीत हमेशा वह गाते ही रहेगा। और बाबा ने कहा इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया और अपनी देह से भी जिसे प्यार न हो करके, जो हद का प्यार न करते हुए बेहद का प्यार करेंगे, क्योंकि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इस समय हमें परमपिता परमात्मा ने अपना बच्चा बनाया हुआ है। तो बाबा ने कहा, और वह सच्चा ब्राह्मण है, किसी के भी मतभेद में हमको इस समय नहीं आना है। और बाबा ने कहा किसी के मतभेद में आकर के भी यह रूहानी पढ़ाई जो कि परमपिता परमात्मा इस समय हमको पढ़ा रहे हैं, वह हमको मिस नहीं करनी है और कभी भी हमको छोड़नी नहीं है। किसी की भी उल्टी सुल्टी बातों में इस समय परमपिता परमात्मा ने कहा हमको नहीं आना है। हमें परमत न हमें अपनी मत चलानी है और न हमें परमत चलानी है, न अपनी मत पर चलना है और न दूसरों की मत पर चलना है। हमें तो इस समय केवल श्रीमत पर ही चलना है, जो कि हमें इस समय अपने हमारे परमपिता परमात्मा सुना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, खुद ही देखना है कि मैं कहाँ तक आगे को बढ़ रहा हूँ या पीछे को जा रहा हूँ। मैं इस समय इस संगम युग को व्यर्थ तो नहीं गंवा रहा हूँ। तो बाबा ने कहा स्वयं ही अपना टीचर बन करके अपनी जांच स्वयं ही करनी है। ये कल हमें हमारे परमपिता परमात्मा ने बताया। बाबा ने कहा प्रत्यक्षता तब होगी जब तुम्हारी वृत्ति में भी हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना और शुभकामना की इच्छा होगी। फिर बाबा ने कहा भाग्य का आधार है त्याग, त्याग से ही भाग्य बनता है। इस समय परमपिता परमात्मा हमें थोड़ा बहुत त्याग करना भी सिखाते हैं। तो इसलिए हमें जब हम त्याग करेंगे, त्याग से ही फिर हमारा भाग्य बनेगा। जिस प्रकार से एक बच्चा भी अच्छी डिवीज़न में पास होने के लिए रात भर पढ़ाई करता है और अपनी नींद का त्याग करता है, तो ऐसे ही भी हमें इस समय बाबा ने कहा भाग्य तभी बनता है जब हम कुछ न कुछ त्याग करेंगे। अच्छा, आइए आज हम सुनेंगे 15 मार्च की मुरली। आज हम सुनते हैं। आज की तारीख है, आज है 15/3/2024। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। इस समय बाबा हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर करके दे रहे हैं। जितना चाहो अपनी झोली भरो। कहते हैं बम बम भोले भर दे झोली। तो परमपिता परमात्मा इसी समय यही अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। भरो और सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। परमपिता परमात्मा कहते हैं इस समय जितनी भी फिक्र है सब मुझको दे दो। मैं इस समय तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर करने के लिए ही आया हुआ हूँ। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? भक्ति वाले भी भक्ति मार्ग में भी कौन सी बातें पसंद हैं जो ज्ञान मार्ग में भी हैं? उत्तर है स्वच्छता। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। हम अंदर से भी स्वच्छ बनते हैं, बाहर अंदर समान। बाप तुम्हारे मैले कपड़े को स्वच्छ बनाते हैं। बाबा हमारी आत्मा में जो मैल लगी हुई है उसको स्वच्छ करते हैं। आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है, तब घर में जाने के उड़ने के पंख लग जाते हैं। स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर तो भक्त भी क्या करते हैं? भक्त भी, बाबा ने कहा इस समय परमात्मा तुम्हें जो ज्ञान देते हैं तुम इस ज्ञान से स्वच्छ बनते हो। और भक्त भी स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते, लेकिन पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती। ज्ञान गंगा में नहाएंगे तो आत्मा स्वच्छ बनेगी। बाबा ने कहा वह गंगा तो स्नान करने के लिए है, न कि ज्ञान देने के लिए है। तो बाबा ने कहा उससे तो यह रस्म भक्ति में भी चली आती है।
अच्छा, आज का धारण करने के लिए मुख्य सार है, कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए अपना और सर्व का कल्याण करना है। कोई ऐसा कर्म न हो जो कि कमाई खत्म हो जाए, इसमें हमको खबरदार रहना है, अपने पर अटेंशन रखना है, ध्यान देना है कि कहीं मैं कोई गफलत तो नहीं कर रही हूँ। तो बाबा ने कहा दूसरा है, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करनी है। इस समय परमात्मा इतना दे रहे हैं कि हम उतना ले ही नहीं पा रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा इस समय अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ करके स्कॉलरशिप लेनी है और अपनी झोली को भरपूर रखना है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है। परमात्मा भी फिक्र नहीं करते हैं, बाबा तो इसलिए बाबा हमसे भी कहते हैं तुम चिंता नहीं करो बल्कि चिंतन करो। तो बाबा ने कहा फिक्र से हमको इस समय परमात्मा फारिग बना रहे हैं, छुड़ा रहे हैं। आज का मधुर वरदान है बाबा का हम बच्चों के लिए, महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले मायाजीत भव। इस पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं, बहुत 63 जन्मों से हमने विकारों के वशीभूत हुए हैं। तो बाबा कहते हैं इस जो देह से इसलिए हमको इतना प्यार है क्योंकि इसमें हमारे स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं। जो मायाजीत सांप खत्म भी हो जाता है स्वभाव, तो जो मायाजीत बनने में बड़ा ही विघ्न डालते हैं। स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है लेकिन लकीर रह जाती है, मनसा वाचा कर्मणा फिर भी व्यर्थ आ ही जाता है। जो समय आने पर बार बार धोखा दे देते हैं, परमात्मा की याद में बैठे तो बुद्धि इधर उधर चली जाती है। तो बाबा ने कहा यह समय पर धोखा दे देती है। कई बार माया के इतने वशीभूत हो जाते जो रॉन्ग को रॉन्ग भी नहीं समझते, गलत को गलत भी नहीं समझते हैं, परवश हो जाते हैं, माया अपने बस में कर लेती है। इसलिए चेक करो और महसूसता शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब माया जीत बनेंगे, तब हम माया को जीत पाएंगे। जब पुराने स्वभाव संस्कार से परमात्मा की याद से इन स्वभावों को खत्म करेंगे और नए दैवी गुण धारण करेंगे। आज का स्लोगन है, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद स्वयं परमपिता परमात्मा की हूँ। जितना जो कुछ मेरा है वह सब मेरे पिता का है। तो बाबा ने कहा यह रिश्तों को जब हम समाप्त करेंगे, मेरेपन मैं और मेरेपन को समाप्त करके बाबा ने कहा बीच में कहा था मेरे से बहुत प्यार है तो मेरे अनेक मेरे को केवल मेरा बाबा में परिवर्तन कर दो। तो बाबा ने कहा मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।